नमस्कार दोस्तों, भारतीय दर्पण अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में ड़ और न के प्रयोग में अंतर क्या है, उसे हम देखेंगे एक एक करके। जो हमारा ड़ होता है और न होता है, जब हम शब्दों को लिखते हैं तो ये गलतियां कर देते हैं कि जहाँ ड़ लिखना चाहिए वहाँ हम न लिखते हैं या फिर न की जगह ड़ का प्रयोग कर देते हैं, जो हमारे शब्द क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे हम ड़ और न में अंतर अंतर जब हम शब्दों को लिखते हैं तो कहाँ पे न का प्रयोग करें और कहाँ पे ड़ का प्रयोग करें, इसे हम एक इसके जो नियम है उसके हिसाब से हम एक बार इसे समझ लेते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न जो है होती है वो दूर हो जाएगी। एक तरफ हम ड़ का प्रयोग कर लेते हैं और एक तरफ न का बात लेते हैं। तो ड़ जो हमारा होता है वो ट वर्ग में आता है। ड़ हमारा ट वर्ग में आता है। जैसे कि हमारे शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं, शब्द नहीं, ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये पंचवा क्या होता है, हमारा ड़ हो जाता है। वैसे ही त हमारा क्या न हमारा क्या होता है, ये त वर्ग में आता है। न हमारा वैसे ही न जो है ये त वर्ग में आ जाता है, त वर्ग में। और इसका जो वर्ग होता है उसमें आते हैं हमारे त, थ, द, ध और न। इस वर्ग में कौन कौन थ, द, ध और न, ये सारे हमारे त वर्ग में, न हमारा त वर्ग में आ रहा है और ड़ हमारा ट वर्ग में आ रहा है। अब हम देखेंगे इनको एक एक करके। जिन शब्दों में श या र या दोनों के प्रयोग होने पर न की जगह स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। ड़ का प्रयोग होता है देख लेते हैं और तब हमारा क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखें कृष्ण, यहाँ पे स आ रहा है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ड़ का प्रयोग करेंगे। श के बाद क्या आ रहा है, न की ध्वनि आ रही है, कृष्ण, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड़ का प्रयोग कर देंगे। अगर हम यही कृष्ण जो है, कृष्ण है हमारा, इसकी जगह हम श के बाद तुरंत ड़ की जगह न का प्रयोग कर दें तो ये जो कृष्ण हमारा बन रहा है ये क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, करेंगे ना कि न का। और भी हम देखें, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं किरण, र के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, किरण करेंगे। अगर हम इसे ऐसे लिख दें, किरण कर दें, र की जगह अगर हम किरण लिख रहे हैं तो क्या होगा, न वाले जो हमारे शब्द बनेंगे वो शब्द शुद्धि जब हम देखेंगे वहाँ पे वो हमारे शब्द गलत हो जाएंगे और ये जो हमारा किरण है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों हमारे आए हुए हैं, श भी आया है और र भी आया है। या तो श आए या फिर र आए, शब्द में यहाँ पे क्या है, एक एक आए हैं और यहाँ आकर्षण में क्या है, हमारे दोनों वर्ड आए हुए हैं, स भी आया है और र भी आया है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम न का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम आकर्षण को ऐसे लिख दें तो ये जो आकर्षण है ये क्या हो जाएगा, शब्द शुद्धि के हिसाब से ये मेरा जो शब्द है ये गलत हो जाएगा और ये जो आकर्षण है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि श और र के तुरंत बाद हम ड़ का प्रयोग करेंगे, ना कि न का। ये हमारे क्या हो जाएंगे, शब्द शुद्धि में देखने पर ये शब्द हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ड़ वाले और न वाले क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं इसका क्या नियम है और हम कहाँ पे ड़ का प्रयोग करते हैं।
ट, ठ, ड, ढ के पहले, ट, ठ, ड, ढ के पहले न की ध्वनि आने पर, न की ध्वनि, न की ध्वनि ध्वनि आने पर न के स्थान पर, न के स्थान पर आधे ड़ का प्रयोग होगा, आधे ड़ का प्रयोग होगा। ऊपर क्या हो रहा था, हमारा पूरे ड़ का प्रयोग हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, आधे ड़ का प्रयोग होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा अगर ट, ठ, ड, ढ के पहले अगर न शब्दों को हम लिख रहे हैं, उसमें न की ध्वनि आ रही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आधे ड़ का प्रयोग करेंगे। पूरे ड़ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आधे ड़ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे श और र के तुरंत बाद हम क्या कर रहे थे, पूरे ड़ का प्रयोग कर रहे थे। अब जैसे कि हम शब्दों को लिख के यहाँ देखें, जैसे कुछ शब्दों को लिख के देख लेते हैं। झंडा, ड यहाँ पे हमारा है, और हमने अभी क्या कहा कि ड के पहले हमारे क्या आ रहा है, न की ध्वनि आ रही है, तो वहाँ पे आधे ड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, झंडा, हम अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं। ये शब्द भी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा, और ये शब्द भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इसी शब्द को अगर हम ऐसे लिख दें, झंडा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पंचमा अक्षर का नियम देख रहे हैं। किसका नियम देख रहे हैं, पंचमा अक्षर का नियम देख रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा शब्द हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम देखेंगे तो ये हमारे शब्द शुद्धि के हिसाब से ये दोनों शब्द हमारे सही हैं, लेकिन ये झंडा जो है हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा पंचमा अक्षर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, लास्ट में जो हमारे पांचवें स्थान पे वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ड़ आ रहा है, और यहाँ पे हम प्रयोग किए हैं न का, इसलिए ये क्या होगा, हमारा शब्द गलत हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे और भी, अब हम यहाँ देखेंगे जैसे झंडा हो गया। अब यहाँ मैं लिखूँ अगर घंटा, घंटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ट आ रहा है, तो ट के यानी ट, ठ, ड, ढ, इसके पहले क्या होगा, हमारा ड़ का ही प्रयोग होगा। घंटा हम इस रूप में भी अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं। अब तो ये जो हमारे बुगे आ रही हैं, यानी कि जो अब तो हमें इस रूप में ही ज़्यादा शब्द देखने को मिलते हैं, ये वाला रूप थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि टाइपिंग में हम ड़ का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिया रहता है। ज़्यादातर क्या होता है, टाइपिंग विधि में हमारा अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग हो जाता है, इसलिए हम लमसम किताबों में अब तो ये अनुस्वार वाले ही शब्द देखते हैं। यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती है कि न है कि ड़ है, या फिर इया है कि अंगा है। जब हम शब्दों को तोड़ते हैं, जब हम या फिर हमारे सवाल आ जाते हैं, तब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है इसमें ड़ का प्रयोग हुआ है कि इया का प्रयोग हुआ है कि न का प्रयोग हुआ है। उसके लिए हमें पहले पंचमा अक्षर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो शब्दों को लिखते टाइम अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे शब्द सही माने जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन हम अगर सवाल आते हैं, पंचमा अक्षर पूछ लिया जाता है, जैसे ये घंटा लिखा है, ऐसे भी लिखा हो, तो अगर पूछे कि इसमें कौन सा पंचमा अक्षर है, हम क्या करेंगे, तुरंत ट को याद करेंगे, क्योंकि पंचमा अक्षर इसमें क्या है, ट, ठ, ड, ट आया हुआ है, यानी ये उसी वर्ड का पंचवाला होगा, यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी कि इसमें पंचमा अक्षर ड़ का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे न को, न के नियम क्या कह रहे हैं हमें इसे भी देख लेते हैं। त, थ, द और ध, इन चारों वर्ड के पहले, त, थ, द, ध, न के पहले न की ध्वनि आने पर, ध्वनि आने पर
आधे न का प्रयोग होगा। जैसे कि हम शब्दों को देखते हैं और शब्द लिखते हैं, उस टाइम अगर त है, त, थ, द, ध, इन चारों में से कोई वर्ड आ रहा है, उसके पहले हमारी न की ध्वनि आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, न का प्रयोग करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ के पहले अगर न की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पे हम आधे ड़ का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन त, थ, द, ध के पहले अगर ध्वनि न की आ रही है वहाँ पे हम आधे न का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम शब्दों को देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम कुछ यहाँ शब्द लिखें, मैं लिखूं कांति, त के पहले क्या आ रहा है, हमारा न की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करें, न का प्रयोग करेंगे, ड़ का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कांति को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शब्द भी हमारा सही है। और ये भी यहाँ पे क्या है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे हम पंचमा अक्षर का प्रयोग किए हैं, शांति। शांति में भी देखिए